पीएसएल हो रही है, आईपीएल हो रही है, दोनों किसी हद तक मिलते जुलते अब तो स्कोर भी हो रहे हैं। पीएसएल में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल में भी हो रहे हैं। डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस बार नजर आ रही हैं। कैसे देखते हैं आज के मैच को? कौन से वाले? जो पीएसएल का है। देखिए, कराची को और कोयटा को जान पकड़नी है अभी, चूँकि इब्तदाई मरहला है लीग का, ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं। लेकिन जो आपकी कॉम्बिनेशन है उसको बेहतर करना है। आपकी बॉलिंग में आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपकी जीत के इम्कानात बढ़ते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो उसमें उनकी विकेट टेकिंग ऑप्शन ज़्यादा हैं, जिस वजह से उनको फ़ायदा होता है। लाहौर को अगर आप देखते हैं तो उनकी भी विकेट टेकिंग ऑप्शंस बेहतर हैं, जिस वजह से आप उनकी बॉलिंग को ये कह सकते हैं कि वो जब चेज़ करने के लिए अपने टोटल का दिफा करने के लिए जाएंगे या फिर वो पहले बॉलिंग करने के लिए जाएंगे तो उनके पास ऐसे ऑप्शंस ज़रूर हैं बॉलिंग में कि वो मुखालिफ टीम को जल्द आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से बैटिंग में भी उनके पास इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही हालात हैं, उनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो इनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इसी तरीके से कराची और कोयटा को एक फ़र्क उस्मान तारिक की वजह से पड़ा कि आपका एक स्पिनर अगर रिपोर्ट हो जाए तो फिर उसके बाद मुश्किलात होती हैं और हर वक्त धड़का लगा रहता है अगर वो खेलता है तो, क्योंकि दोबारा रिपोर्ट होते हैं तो फिर वो बॉलिंग से रोक दिए जाएंगे और फिर वो अवेलेबल ही नहीं होंगे बाकी मैचेस के लिए। तो कराची के भी इश्यूज़ हैं। हसन अली उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा एंड है तो वहाँ पर उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो कि अच्छे बैटिंग पिच के ऊपर या फिर जहाँ कहीं थोड़ी बहुत बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है तो वो फ़ायदा उठा सकें। तो अभी कोयटा और कराची को अपने मैचेस जीतने हैं। लीग में दिलचस्पी के लिए भी ये बड़ा लाजिम है कि टीमों की नाकामियां ऐसी ना हों कि एक टीम बहुत शुरू के मरहले में आपको लगे कि शायद ये प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ज़ल्मी को भी देखना है। ये तीनों टीमें जो कराची, कोयटा और ज़ल्मी हैं, इनको अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उसी में से तो टॉप प्लेयर्स उनके परफॉर्मेंसेस जब तक नहीं करेंगे खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग और बॉलिंग में, तो मुश्किलात होंगी इन टीमों के लिए आने वाले मैचेस में भी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ जनाब आईपीएल का मैच है और आज बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। शान साहब, क्या लग रहा है? मुझे आई गिव माय जो मेरी प्रेडिक्शन है फॉर दिस मैच, इट्स गोना बी अ वन हेल ऑफ अ क्रैकर मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से अपना लो टोटल डिफेंड किया था ना अगेंस्ट केकेआर, आई थिंक दे गोना मेक इट, दे गोना मेक प्रिवेल इन दिस मैच। ये जो टीम है ना इनकी, ऑब्वियसली आरसीबी ने काफ़ी टाइम के बाद जो स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल है ना वो अच्छा किया है। नॉर्मली वो प्ले ऑफ से 4-5 मैचेस पहले मोमेंटम पकड़ते थे, अनबीटन जाते थे, लाइक इन द लास्ट टाइम जब वो सेमीफाइनल में एसआरएच से हार गए थे। लेकिन इस बारी आरसीबी ने जो है ना अपने टेबल्स टर्न किए हैं, अब तक जो है अच्छा खेलते हैं। दोनों टीम्स के जो पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट्स पे दोनों टीम्स हैं, बट रन रेट पे पंजाब किंग्स थोड़ी नीचे है आरसीबी से। आरसीबी इज अ स्टार स्टड टीम नो डाउट, लेकिन दूसरे पे जो लीडरशिप है ना पंजाब किंग्स की, आई थिंक दैट विल प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस मैच। T20 मैच के बारे में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट जो आप विन लेके आते हैं लास्ट मैच से, जिस मोमेंटम से आते हैं, फिर वो जो रिसेंट टाइम पे हुआ था आरसीबी थोड़े से रेस्ट के बाद आ रही है, तो आई गिव माई वोट अगेंस्ट योर थॉट्स, बट ये कि मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स का चांस बेहतर है, क्योंकि वो टीमें जो ऊपर नीचे हैं और इनके अभी तक जो टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं pretty much सेम ट्रजेक्टरी से ये लोग आ रहे हैं। लेकिन जो टीम इतना लो टोटल डिफेंड कर ले, नो मैटर द पिच कंडीशन, आई थिंक वो टीम अपने आप को बड़ा जो है ना फैंसी कर रही थी फॉर द नेक्स्ट मैचेस। सो दिस इज गोइंग टू बी वन सेट। यानी आप प्रीति जिंटा को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे? हाँ जी, मैं पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं मेरा बिल्कुल इसके मतलब मुतरादिफ है, जो मेरा बरक्स है उसके बिल्कुल मतलब तजाद है मेरी सोच में। वो ये है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी एक अच्छी तगड़ी टीम इस बार देखी जा रही है, मानी जा रही है। विराट कोहली फॉर्म में नजर आ रहा है, विच इज समथिंग यू नो वेरी गुड। विराट कोहली वैसे भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आरसीबी का हमेशा से हमें एक बैड पैच नजर आता है थ्रू आउट द आईपीएल। लेकिन इस बार चीज़ें डिफरेंट हैं। आरसीबी मैचेस जीत रहा है, बड़े मैचेस भी जीते हैं, मुश्किल मैचेस भी जीते हैं, क्रूशल मैचेस भी जीते हैं, हारे भी हैं। बट ये है कि पंजाब किंग्स के साथ आज जो मैच है वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होना है। हाफिज़ साहब, हमारी ना बड़ी आपको पता है कि हमें बड़े लोग देखते हैं, भारत से भी देखते हैं, दुनिया भर से देखते हैं, काफ़ी हमारे मतलब चाहने वाले हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं। उनका बड़ा इंटरेस्ट है इस तरफ के इस बार सेम विंडो में हो रहा है, पीएसएल भी आईपीएल भी। कल का मैच हुआ, कल पीएसएल का नहीं था तो आईपीएल का मैच हो गया, तो हमारी रूटीन उसी तरह से जारी है क्रिकेट को लेकर। कल का मैच हुआ, कल हमने डिस्कशन भी की मैच के ऊपर। अभिषेक शर्मा से उम्मीद थी कि शायद इस बार फिर सेंचुरी बड़ी बना देंगे, लेकिन सामने पांड्या ने उनकी विकेट हासिल कर ली। आपको लग रहा है कि जो एक अबहाम है कि नहीं बस यहाँ पे तो आपको छक्के चौके ही नजर आते हैं, वो किसी हद तक गलत भी है? अगर अच्छी बॉलिंग हो तो फिर डेफिनेटली प्लेयर्स आउट भी होते हैं। देखिए, ये इसका इन्हिसार है कि
कौन खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, ज़रूरत क्या है उस वक्त, मतलब हर चीज़। क्रिकेट अगर सिर्फ चौकों छक्कों का नाम हो तो ज़्यादातर रन्स अगर किसी भी क्रिकेटर के, अगर आप उसके इंटरनेशनल क्रिकेटर कोई भी है, मतलब विराट कोहली की लोग बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करेंगे, केएल राहुल की बात करेंगे, स्टीवन स्मिथ की बात करेंगे, केन विलियमसन और जो रूट की बात करेंगे, किसी भी इनके सब के रन्स आप उठा के देखें कि इज्तिमाई तौर या मजमूई तौर पर कितने रन हैं उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ। अगर फ़र्ज़ कर लें किसी के 15,000 रन हैं, हाँ। उसमें से ज़रा निकालें चौकों छक्कों के साथ कितने बने हैं और उसके बगैर कितने बने हैं। तो ये समझने की बात है कि किस वक्त किस किस्म की क्रिकेट की ज़रूरत है, आपने क्या खेलना है। हाँ। तो यकीनी तौर पर जब आप उसको जमा तफरीक करेंगे तो जो रन्स उन्होंने चौकों छक्कों के बगैर बनाए होंगे वो उनकी तादाद ज़्यादा होगी। विराट कोहली उसकी एग्जाम्पल, ठीक है, चौकों छक्कों की तादाद कम होगी। हाँ। सो ये उस दिन कौन सी टीम किन हालात में है, 3-4 आउट हो गए हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, 3-4 आउट हो गए हैं, बाद में बैटिंग कर रहे हैं, सिंगल्स डबल के साथ स्कोरबोर्ड को रोटेट करना है, कुछ इनिंग्स को लंबा करना है, बिल्ड करना है, या फिर आखिरी 3 ओवर्स में आपको 50 चाहिए हैं तो आपने वो क्रिकेट खेलनी है। तो इसका इन्हिसार तो सारे का सारा उस दिन के मैच के ऊपर है, उस दिन के खेल के तकाज़ों पर बात की जा सकती है। लेकिन चौके छक्के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग खुश होते हैं, उनको खुशी मनाने का, जज्बात के इजहार का मौका मिलता है। जब चौका लगता है, छक्का लगता है, तालियां बजाते हैं ना, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, अपने कार्ड्स लहराते हैं, झंडे पकड़े होते हैं वो लहराते हैं, एक दूसरे के हाथों पे हाथ मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप चौका और छक्का लेके आते हैं। लेकिन 50 ओवर्स के मैच में अगर 100 ओवर का खेल हुआ है तो ये मौके निकालें कि कितने मौके ऐसे हैं कि जब आपको ये कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट होता है पूरे मैच के ऊपर, चार्ज रखते हैं आपको। उसी दौरान में आपने सिंगल्स डबल्स के साथ अपने मैच को बनाना होता है। तो ये ठीक है, लोग देखने के लिए आते हैं चौके छक्के और उसको महसूस भी होते हैं। और इस क्रिकेट का हुस्न है T20 क्रिकेट का, T10 में उससे भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये दोनों साथ साथ हो रही हैं, इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। अल्लाह करे कि जब इख्तिताम हो PSL का तो अच्छे नंबर्स इसकी जो नाजरीन हैं टेलीविज़न पर या डिजिटल पर देखने वाले, अच्छे नंबर्स उनके आए। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी क्रिकेट हो रही है। अभी 3-3 मैचेस हुए, एक इनिंग्स अच्छी हुई है, एक मैच दोनों इनिंग्स में अच्छा हुआ है और बाकी मैचेस जो हैं वो आपको उसको एक इनिंग्स अच्छी देखने को मिली है। आगे चलें, दोनों इनिंग्सें अच्छी हों, दोनों बारियाँ अच्छी हों तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप उसको देखने को मिलेंगे, लोगों की जो तवज्जो है ज़्यादा हासिल हो सकती है। उसके बरक्स अगर आप IPL में देखते हैं, वहाँ पर भी 100-125 का मैच भी हुआ है, 150-150 के भी हुए हैं, 200-200 के भी हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ ही आपको ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। हर मैच ना तो बोर हो सकता है, ना हर मैच जोश और जज्बे से बहुत ज़्यादा और दिलचस्पी से और सनसनी से भरपूर हो सकता है। तो ये उतार चढ़ाव है, इसने ऐसे ही चलना है। बिल्कुल सही बात है, आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, मैच इस तरह से बनता है, लीग स्पेशली इसी तरह से कंटिन्यू होती है। ज़ीशान साहब, आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और दोनों ही टीम्स देखा जाए तो टैलेंट से भरपूर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कराची किंग्स में बहुत बड़े नाम हैं। आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज हेयर ड्रायर मिलने वाला है, आज कुछ और मिल सकता है? नहीं, इससे पहले मैं बादनी को भी डांट खाट मैं बात नहीं करूँगा। एक्चुअली बाद में ये कहना चाहता हूँ कि कराची नीड्स टू pitch in the team with the best combination available. I think they need to make use of Abbas Afridi is not impressing. एडम मिल भी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं कर रहा, नबी बाहर बैठा हुआ है, आमिर जमाल ऑल्दो आई थिंक चेंज के तौर पे बेहतर है, दोस्त टू शुड बी ब्रॉट इन, या मीर हमजा को ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, लेकिन इन दो फास्ट क्विक्स जो है ना आपके जो स्कोर ज़्यादा स्कोर अप करवा रहे हैं, अब्बास की फॉर्म में उसको निकालें। येट टू बी सीन कि अभी डेविड वार्नर कैसे डिस्प्ले करता है, कैसा खेलता है, बिकॉज फर्स्ट 2 आउटिंग में तो उसने इंप्रेस नहीं किया। इट्स बिन अ सीसॉ फॉर द फर्स्ट 2 मैचेस और आई बिलीव कि आज इस टाइम पे अगर इफ़ क्वेटा मेक्स चेंज कि वो अपने जो हमारे मेंटोर हैं वो जो खेल रहे हैं उनको चेंज करें विद अ डिजर्विंग गाय हु इज सिटिंग आउटसाइड, ख्वाजा नाफे को चांस दें आप, तो इट्स गोना बी अ गुड मैच। हो ये रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में इफ़ आई वुड से एक टीम ऐसी है, इनफैक्ट 2 टीम ऐसी हैं जिनकी बैटिंग बॉलिंग इन टैंडेम अच्छी चल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की और लाहौर कलंदर्स की। सो जब हम लीग्स की आपस में कंपैरिजन की बात करते हैं, क्रॉस कंपैरिजन, जस्ट कंपेयर द बोथ लीग्स, मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स इन ईदर ऑफ द इनिंग्स और बॉलिंग, आई थिंक PSL इस टाइम पे मोमेंटम में बेहतर जा रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, और वहाँ पर बॉलर्स हावी हो रहे हैं अब IPL में।
क्योंकि एक टाइम होता है बैटर की शॉट्स चल रही होती हैं, फिर वो टाइम आता है बॉलर्स उसको चार्ज नहीं, लेकिन बैटिंग भी अच्छी जा रही है, सेंचुरीज भी बन रही हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस। लेकिन जब आप देखें कि जो दो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, फिर कल जो है एमआई और एसआरएच का जो मैच हुआ है 18वें वो भी गए हैं। नॉर्मली इंडियन प्रीमियर लीग में होता है जब किसी टीम ने लो टोटल डाला होता है ना, अगली टीम उसको बेम्बूजल कर रही थी, बुलडोज कर रही थी। बुलडोज फैक्टर नहीं देखने में आ रहा, उनके अपने डायनामिक्स हैं, बट बैटिंग में इट डज हैपन कि जब आप ऑलरेडी आपका फॉर्म ना लग रही हो या आपकी कैश ड्रॉप हो या ना हो, चांसेस होल्ड कर ले रहे हैं, तो इस टाइम पे पीएसएल जितने मैचेस पे खड़ी हुई है, पीएसएल का मोमेंटम मुझे बेहतर लग रहा है। 3 टीम्स लैगर्ड्स बनी हुई है, लेकिन यू नो कि प्लेऑफ से पहले कुछ चीज़ें चेंज होगी। बट लाहौर और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ, टॉप टीम्स, लेकिन आज की टीम मुझे लग रही है जो प्रिवेल कर सकती है वो कराची किंग्स कर सकती है।